चले चलिए कि चलना भी दलील कामयाबी है, जो थककर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन। इस समय मालवा और मेवाड़ के हज़ारों किसान केवल और केवल इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अफीम नीति में बदलाव को लेकर दिल्ली नोटिफिकेशन कब जारी करेगी। हर तरफ ऊह पोह का माहौल है। इसी दौरान एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझसे एक किसान मिले जिनका नाम है नंदलाल नागदा, बोरखेड़ी के रहने वाले हैं। इस दौरान मुझसे सैकड़ों किसान मिले और सैकड़ों किसान रोज़ाना फ़ोन पर बात करते हैं। लेकिन नंदलाल जी नागदा की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इसमें एक बड़ा मैसेज है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास 110 बीघा ज़मीन है जिस पर मैंने गेहूं की बुआई की है, लेकिन मैं खेत नहीं जाता हूं। उसका कारण यह है कि इस बार 4.5 मार्फिन परसेंटेज के चलते मुझे अफीम का पट्टा नहीं मिला। तो कुल मिलाकर बात इसकी नहीं है कि किसको कितनी आरी का पट्टा मिलेगा और उससे उसको कितना फ़ायदा होगा। आदि अनादिकाल से किसानों के लिए अफीम का पट्टा इज्जत का कारण रहा है। जब पड़ोसी अफीम की बुआई करता है और पास का खेत खाली होता है तो वो किसान का मन दुखता है, वो खेत पर नहीं जाता है। इस समय ऐसे नंदलाल जी नागदा जैसे मालवा मेवाड़ में हज़ारों किसान हैं जो अपनी खाली ज़मीन देखकर अफसोस में है, मायूसी में है, मातम में है। और पिछले कुछ सालों से ये आम हो चुका है। कोई ज़माना था जब मालवा और मेवाड़ में अफीम पॉलिसी अनाउंस होती थी तो अफीम उत्सव होता था, लेकिन अब जब अफीम पॉलिसी अनाउंस होती है तो मालवा और मेवाड़ में पट्टे कटने का मातम होता है। एक ख़ास बात और मैं बताना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर को दिल्ली ने अफीम पॉलिसी घोषित की थी। जिस दिन ये अफीम पॉलिसी आई थी, हमने सबसे पहले कहा था ये काला कानून है। मार्फिन परसेंटेज के आधार पर पट्टे कटेंगे, रकबा घटेगा और किसान कैसे तय करेगा कि उसकी अफीम में मार्फिन की मात्रा कितनी है। 2 अक्टूबर के बाद लगातार ये मुद्दा मीडिया उठाता रहा। उसके बाद कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने हजारों किसानों के साथ मंदसौर में प्रदर्शन किया। उसके अगले दिन कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया ने प्रदर्शन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आए। प्रदेश भाजपा महामंत्री बंशीलाल गुर्जर ने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर साफ तौर पर चेताया कि मार्फिन का कानून किसान के गले नहीं उतर रहा है। औसत के आधार पर पट्टे होना चाहिए और मार्फिन का परसेंटेज कम किया जाना चाहिए। उसके बाद मालवा के अंदर दूसरे बड़े पैरोकार बनकर सामने आए जावत के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा और मनासा के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू। 8 नवंबर को नीमच में धरने के दौरान मीडिया से बात करते हुए जावत विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने साफ तौर पर कहा अफीम के पट्टे औसत के आधार पर ही दिए जाने चाहिए और मार्फिन के लिए किसानों को 2 साल की ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब वो ट्रेंड हो जाए उसके बाद मार्फिन परसेंटेज का कानून लागू होना चाहिए। उसी 8 नवंबर को अनिरुद्ध माधव मारू ने कहा कि मार्फिन का परसेंटेज 4.5 से घटाकर 3.5 भी किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 नवंबर को इस घटनाक्रम के बाद लगातार दिल्ली में नेताओं की केंद्रीय वित्त मंत्री और निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से बात होती रही। इस दौरान अफीम किसानों के सबसे बड़े पैरोकार बन के जो उभरे वो चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी और झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह। दोनों ही दिल्ली में अपना वजन रखते हैं और ख़ास तौर पे किसानों के सबसे बड़े हिमायती माने जाते हैं। सीपी जोशी लगातार अफीम किसानों के हक में बोलते रहे हैं, वही हाल दुष्यंत सिंह का है। 18 नवंबर को चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी और दुष्यंत सिंह की मुलाकात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई और उन्होंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि मार्फिन परसेंटेज 4.00 होना चाहिए। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री इस बात से सहमत दिखी। उसी रात को दुष्यंत सिंह ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में यह लिखा कि केंद्र सरकार अफीम किसानों के हक में खड़ी है और मार्फिन परसेंटेज 4.00 कर दिया गया है। वहीं उन्होंने यह भी लिखा प्रेस नोट में कि औसत के आधार पर पट्टों का वितरण होगा।
उनके इस प्रेस नोट जारी होने के बाद तमाम मीडिया में खबर फ्लैश हुई और मालवा मेवाड़ के हजारों अफीम किसानों में उत्साह और उमंग देखने को आया। उसके बाद इस इंतजार में किसान बैठा रहा कि 19 नवंबर को दिल्ली जो है अफीम नीति में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर देगी, लेकिन आज 27 नवंबर हो गई, अभी तक दिल्ली ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। लोग मायूसी से बदलाव के इंतजार कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है, किसानों ने अपने खेत खाली छोड़ रखे। इस मौके पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी तब किसानों को बिजली के बेतहाशा बिल मिलते थे और उन बिलों में 1-1, 2-2 लाख रुपए के बिल को लेकर किसानों में भारी विरोध और आक्रोश था। उसी दौरान जावद में ट्यूबवेल खनन को लेकर किसानों से 1 और 2 लाख रुपए की मांग की जाती थी। इन सब मुद्दों को लेकर मीडिया लड़ाई लड़ता था। उस समय जब मीडिया कांग्रेस के खिलाफ इन मुद्दों को उठाता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी खुश होते थे। आज जब मीडिया अफीम किसानों की बात उठा रहा है तो बीजेपी के नेता नाराज होते हैं। मीडिया की खबरों को नेताओं को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना चाहिए। मीडिया किसी दल या किसी पार्टी को ध्यान में रखकर बात नहीं करता। मीडिया हमेशा दर्दी की बात करता है, परेशान आदमी की बात करता है। दूसरी खास बात यह है, यदि किसानों की हम बात करें तो किसान अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। किसान बीजेपी का अलग है, कांग्रेस का अलग है, वो किसान अलग है जिनको पट्टे मिल गए। उसका परिणाम है कि आज मालवा और मेवाड़ के हजारों किसान अधर जुल्म में हैं। वो चाहता है कि उसको राहत मिले, अफीम नीति में बदलाव हो, लेकिन आवाज उठाने से डरता है। वो कई बार किसान ये सोचता है कि विभाग हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर देगा यदि हम आवाज उठाएंगे तो। उसका परिणाम है कि लगातार किसान के साथ अन्याय होता रहा है, चाहे फसल बीमा की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे अतिवृष्टि से नुकसानी की बात हो, या सोयाबीन के समर्थन मूल्य की बात हो, प्याज के मवेशी खाए उसकी बात हो, या टर्की और चाइना का पोस्ता भारत में आने से भारतीय पोस्ते के दाम गिरने की बात हो। लेकिन किसान की आदत सहने की हो गई है। वो हर बात पर चुप रहता है, जिसका परिणाम यह है कि जब कभी भी उसकी आवाज़ उठती है तो दब के रह जाती है। दिल्ली के नक्कार खाने में किसान की आवाज़ तूती की तरह होती है, जबकि ये किसानों का देश है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन किसानों के दर्द पर मलहम लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। हमारी टीम अफीम नीति में बदलाव को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित और प्रसारित करती रही है। इन खबरों को आप तक पहुंचाने का मकसद किसी नेता के खिलाफ या फेवर में जाने का नहीं है। ये आम किसान का दर्द है, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो हम दिखाते हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी की सरकार है और कौन नेता सांसद है और कौन विधायक है। मीडिया को जो दिखता है वही बोला जाता है। इस समय जब पूरे मालवा और मेवाड़ में हजारों किसानों में जो असमंजस की स्थिति है, मायूसी की स्थिति है, किसान रोजाना मीडिया दफ्तरों में फ़ोन करके पता करता है कि आखिर अफीम नीति में बदलाव का नोटिफिकेशन आया है नहीं। लेकिन आज इस कहानी को शुरू हुए ठीक 55 दिन हो चुके हैं। 2 अक्टूबर की से ये पूरी बात शुरू हुई थी और आज 27 नवंबर है, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार नेता ने किसानों के सामने आकर कोई भी अधिकृत बयान जारी नहीं किया है कि आखिर अफीम नीति में बदलाव को लेकर सरकार क्या करने जा रही है। जिन किसानों के मार्फिन परसेंटेज पट्टे कटे हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि इस बार यदि बदलाव नहीं हुआ और पट्टे नहीं मिले तो आगामी सालों के लिए भी वो अफीम की खेती नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वे परेशान हैं। जबकि झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह ने तो काफी बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सन 98 से रुके हुए पट्टे भी केंद्र सरकार जारी करेगी, लेकिन अब तक केंद्र सरकार के किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के नहीं आने से किसान असमंजस में है, दुख में है, मायूसी में। ऐसे में जो जिम्मेदार पदों पे नेता बैठे हैं, जो किसानों का नेतृत्व करते हैं, जो सरकार में अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, उनको किसानों के बीच जाना चाहिए और ये स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि दिल्ली अफीम नीति में बदलाव को लेकर क्या सोचती है।
और अफीम नीति में बदलाव होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा और कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा। क्योंकि 20 नवंबर को किसान आखिरी मान रहा था कि 20 नवंबर तक अगर पट्टे जारी हो जाते हैं, बदलाव हो जाता है, तो किसान अफीम की बुआई कर देगा। लेकिन आज 27 नवंबर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में किसान आखिर क्या करे? यदि आने वाले दिनों में अफीम नीति में बदलाव जारी भी होता है तो उस स्थिति में किसान अफीम की बुआई कैसे करेगा? इन सब मामलों को लेकर जो लोग पदों में बैठे उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि जो असमंजस मालवा और मेवाड़ के हजारों किसानों में है वो दूर किया जा सके। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफा हुसैन नीमच।